हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 7वां लेक्चर डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम देखेंगे दो छोटे छोटे से टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो ये दो टॉपिक्स हम देखेंगे। हम हार्डली 10 से 20 मिनट का ये लेक्चर होगा। तो ये दो टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिफरेंशिएशन का है वो देखेंगे, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो आप मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक, अगर मुझे एक फंक्शन दे रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें इस टॉपिक से देखना है। सो भाई क्या होता है, जैसे मान लो कि दो फंक्शंस मुझे दे रखे हैं और u दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x, मान लो दे रखा है u इज इक्वल टू f ऑफ x। v मुझे दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x, से v मेरे को दे रखा है g ऑफ x। अब कोई मेरे से बोले u का डिफरेंशिएशन आपको v के रिस्पेक्ट में करना है, तो you have to find the du by dv. How you will find? So simply we will find du by dx upon dv by dx. So बस यही है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर मैं इसको एक एग्जांपल देके बताऊं, सो अगर कोई मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, डिफरेंशिएट से x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। अगर कोई मेरे से बोल दे कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन करो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो हाउ विल वी डू इट? विल सिंपली डिफरेंशिएट। मैं मान लेता हूं कि u जो फंक्शन है वो मेरा x क्यूब के बराबर है, v जो फंक्शन है वो मेरा x स्क्वायर के बराबर है, तो du बाय dx क्या हो जाएगा? du बाय dx मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर और dv बाय dx मेरा हो जाएगा 2x। सो सिंपली मेरा du बाय dv यहां से आ जाएगा 3x square by 2x which is equal to 3 upon 2x. So this is what my differentiation means. ठीक है, so यही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। मैं इस पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। so एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मेरे को बोल रखा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर upon x, differentiate tan inverse under root 1 minus x square upon x with respect to cos inverse of 2x into 1 minus x square, with respect to cos inverse of 2x under root 1 minus x square। ठीक, सो हम किस तरह से करेंगे? दो फंक्शन हमें दे रखे हैं u और v, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं बच्चों? देखो, मैं u यहां पे मान लेता हूं, क्या है मेरा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और v क्या है मेरा? v मुझे दे रखा है cos इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सो ये हमें दे रखा है। अगर मुझे x की वैल्यू में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं cos थीटा, देखो कुछ ना कुछ तो मुझे सब्सटीट्यूट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने x को सब्सटीट्यूट कर दिया है से cos थीटा। अगर मैं इस वाले u फंक्शन में x को cos थीटा सब्सटीट्यूट कर दूं, तो x को मैंने सब्सटीट्यूट किया बच्चों cos थीटा, तो थीटा मेरा हो गया cos इनवर्स x। सो यहाँ पे थीटा मेरा हो गया cos इनवर्स x, और du बाय dx मेरा क्या हो जाएगा? du बाय dx मेरा पहले तो थीटा के रिस्पेक्ट में लिखूंगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो du बाय dx, तो ये मेरा आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। सो 2 मिनट, यहाँ पे भी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे बेटर है u ही लिखता हूँ। सो ये फंक्शन भी मेरा u ही है एंड दिस इज ऑल्सो माई u, तो u मेरा हो गया cos इनवर्स x, और du बाय dx मेरा हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? सो ये हमारा हमने इसको फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में किया। b को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं।
v मुझे क्या दे रखा है, v मुझे दे रखा है cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने लिख दी साइन थीटा। अगर मैंने x की वैल्यू साइन थीटा लिखी तो v मेरा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2 into sin theta into 1 minus sin square theta, that is 2 sin theta cos theta, and it is equal to sin 2 theta. तो v मेरा हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा को लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो मेरा फाइनली इसमें आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin इनवर्स x। तो पाई बाय 2 माइनस 2 sin इनवर्स x, और dv बाई dx मेरा लिखा जा सकता है dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे du बाई dv, तो मेरा जो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा इट विल बी 1/2। तो du बाई dv इज इक्वल टू 1/2। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। और हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, आप नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, यहां पे भी मुझे डिफरेंशिएट करना है। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x को विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो किस तरह से कर सकते हैं, मैं देखो u फंक्शन लूंगा, u में इस तरह से लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू माई tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x, और v को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, u को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x, और v मेरा हो जाएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएट किया भैया, तो du बाई dx मेरा क्या आ गया, du बाई dx मेरा आ गया tan इनवर्स 1, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और tan इनवर्स 2x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और dv बाई dx क्या हो जाएगा, dv बाई dx मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x, तो ये हो गया 4x। सो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो du बाई dv क्या हो जाएगा, चलो हम du बाई dv निकाल लेते हैं। du बाई dv इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो यहाँ से ये एक अंडर रूट कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें 1 अपॉन 2x अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो देखो बड़े आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सो मुझे बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है मेरे को cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x विथ रिस्पेक्ट टू, हमें डिफरेंशिएट करना है cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, सो ये हो गया। तो यहाँ पे हम भी वही करते हैं, दो फंक्शन में मान लेता हूँ, u मेरा क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ
4x क्यूब माइनस 3x, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे हो गई cos थीटा, और यहाँ v मेरा हो गया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो यहाँ मेरा थीटा हो गया साइन इनवर्स x, और यहाँ पे मेरा थीटा हो गया cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया। तो du बाई डी एक्स, यहाँ पे du बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे v मेरा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा कर दो, यहाँ पे भी मैं x की वैल्यू cos थीटा ही अज्यूम करता हूँ, है ना। तो यहाँ भी मैंने x इज इक्वल टू cos थीटा लिखा, तो यहाँ भी मेरा थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो v मेरा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो अच्छा यार, ये मेरे को इसको u कर देता हूँ, इसको आप सीधे सीधे भी यार u ही लिखिए। सो u मेरा हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा, ये हो गया 3 थीटा, तो u मेरा क्या हो गया 3 थीटा, और थीटा मेरा है 3 cos इनवर्स x, और v मेरा इस तरीके से हो गया थीटा, और थीटा मेरा है cos इनवर्स x। अब हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो du बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv बाई डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो du बाई dv मेरा किसके बराबर हो जाएगा, du बाई dv इज इक्वल टू 3, du बाई dv जो मेरा हो जाएगा इट इज इक्वल टू 3। सो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से बच्चों, और उसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप इसे लिखो, फिर मैं एक फाइनल क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर फाइनल क्वेश्चन के बाद हम डिफरेंशिएशन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स का। तो आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, हमें डिफरेंशिएट करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2ax, साइन इनवर्स ऑफ 2ax इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट हमें करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, we have to differentiate this with respect to 1 minus under root of a square x square। so देखो इसे भी कैसे करेंगे, वही हमें दो फंक्शन लेना है। so किस तरह से हम लेंगे दो फंक्शन, मैं मान लेता हूं जो मेरा u है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो मेरा v है, v मेरा किसके बराबर है, v मेरा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, x को मैं साइन थीटा बाय ए अज्यूम कर लेता हूँ, है ना। x को मैंने साइन थीटा बाय ए अज्यूम किया, तो मेरा थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ax, और यहाँ पे भी मैं x को साइन थीटा बाय ए अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ भी मैंने x को साइन थीटा बाय ए अज्यूम किया, तो थीटा मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स ax। ठीक है, सो ये हो गया। तो u मेरा क्या हो गया, u मेरा हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2a साइन थीटा बाय a, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये मेरा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो u मेरा सीधे सीधे हो गया 2 थीटा, थीटा मेरा है साइन इनवर्स ए एक्स, तो u मेरा यहां से आ गया 2 साइन इनवर्स ए एक्स, और du बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा, du बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा 2 रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम आगे करेंगे तो इट विल गिव मी 2a रूट
1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट माय डिफरेंशिएशन इज। और ये मेरा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो v मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो v मेरा सीधे सीधे हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। और कॉस थीटा की जगह में यहाँ पे 2 मिनट 1 माइनस साइन थीटा मैंने लिखा, तो ये मेरा हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, यस कॉस थीटा। और थीटा की जगह मैं वापस से साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। सो इसको मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स, ठीक। और मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ डिफरेंशिएट करके, या मैं इसको सीधे सीधे इस तरह से लिख सकता हूँ dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इनटू ए। सो फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी dv बाई डी एक्स इज कम आउट टू बी माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अगर हम करेंगे तो du बाई dv, तो du बाई dv मेरा क्या हो जाएगा, du बाई dv मेरा सिंपली हो जाएगा जो मुझे दिख रहा है 2 अपॉन माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन मुझे दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है मुझे tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखो, चाहो तो इसको सीधे करना है सीधे करो, कैसे भी करो। मैं इसका आपको एक हिंट दे देता हूं। तो यहां पे देखो बच्चों, u में मान लेता हूं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और मैं v मान लेता हूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरा हो गया। तो u को किस तरह से लिखा जा सकता है, u शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, और v मेरा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ पे du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 1 मेरा हो गया 0, और tan इनवर्स x हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और dv बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। तो du बाई dv मेरा क्या हो गया, du बाई dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो बस ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखो, बड़ा आसानी से हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। आप इसे लिखिए, फिर मैं एक छोटा सा और आपको डेफिनेशन बताऊंगा अपना डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अपन ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है और उसमें हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। थ्योरी है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं कि मेरे को 2 बाई 2 का एक डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा x, और वो कुछ इस तरीके से है f1x f2x, और यहां पे से दे रखा है g1x g2x, ठीक है। ये मेरे को एक डिफरेंशिएशन दे रखा है। अगर कोई मेरे से बोले कि इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो बड़ी आसानी से मैं कर सकता हूँ। डेल्टा डैश एक्स को मैं सिंपली लिख सकता हूँ f1x का। देखो, इसमें ऐसा करना है, मुझे एक रो को कांस्टेंट रखना है, दूसरी रो का डिटर्मिनेंट करना है, एंड सो ऑन जाते जाना है। रो के थ्रू जा सकता हूँ या कॉलम के थ्रू जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहली रो का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये मुझे मिलेगा f1 डैश एक्स और f2 डैश एक्स, और दूसरी रो को मैंने कांस्टेंट रखा, तो इट विल गिव मी g1x एंड g2x, और ऐड कर दूंगा मैं इसको किसके साथ, पहली रो को फिर कांस्टेंट रखूंगा f1x g1x f1x और f2x, और दूसरी रो का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो g1x का डिफरेंशिएशन g1 डैश x और g2x का डिफरेंशिएशन g2 डैश x, ठीक है। सो ये वाली बात है। और इसी तरीके से हमें कॉलम वाइज, तो ये हो गया f1 डैश x इंटू g1 डैश x
और ये हो जाएगा मेरा f2x इंटू g2x प्लस f2x और g2x का हमने डिफरेंशिएशन किया, f2x इंटू g2x सॉरी f1x इंटू g1x और f2x और g2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा f2-x इंटू g2-x। सो इस तरह से 2/2 डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। इट्स वेरी 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 इजी। अगर मुझे 3/3 डिटर्मिनेंट भी दे रखा है तो मुझे यही करना है, कोई या तो मैं रो के थ्रू जाऊं या कॉलम के थ्रू जाऊं और रो या कॉलम में से एक एक रो का डिफरेंशिएशन करता रहूं, बाकी दो को कांस्टेंट रखते हुए। सो मैं रो के थ्रू अगर मान लो 3/3 डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं, मुझे एक डेल्टा x इस तरह से दे रखा है, इसे f1x f2x f3x और फिर मुझे दे रखा है g1x g2x g3x और फिर मुझे दे रखा है h1x h2x h3x। ये हमें दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, पहले रो का डिफरेंशिएशन करूंगा सेकंड थर्ड कांस्टेंट, फिर सेकंड का करूंगा फर्स्ट थर्ड कांस्टेंट और थर्ड का करूंगा फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट। तो चलो कर लेते हैं, मैं आपको जस्ट लिख के बता रहा हूं डेल्टा डैश एक्स। तो ये इस तरह से होगा, थोड़ा सा अच्छा लंबा चौड़ा जाएगा हमारा, f1-x f2-x f3-x ये हो जाएगा g1x g2x g3x इंटू h1x h2x इंटू h3x प्लस फर्स्ट रो का आपने फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आप कांस्टेंट रखिए और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करिए तो f1x f2x f3x g1 g2 g3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g1-x g2-x और g3-x और इसी तरीके से h1x h2x h3x प्लस फर्स्ट और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट और सेकेंड रो को आप कांस्टेंट रखिए और थर्ड का डिफरेंशिएशन कीजिए f1x f2x f3x g1x g2x g3x और थर्ड का हमने डिफरेंशिएशन करेंगे तो h1-x h2-x और h3-x। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एक एक रो का। इट्स सो सिंपल, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी मेरे हिसाब से टफ आपको लगना नहीं चाहिए। सो बच्चों ये था हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने डिफरेंशिएशन देखा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में और हायर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखा। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। दिस वाज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो वो हमें अच्छे से पढ़ना है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए। Thank you very much and we'll meet on next lecture.